हरे कृष्णा। आज हम बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और उसकी कथा। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्यौहार अधिकतर जनवरी मास की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्यौहार 12, 13 और 15 को भी मना सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनिदेव चूँकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस त्यौहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से बनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन हुआ। इस दिन खिचड़ी दान करने का भी अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिन खिचड़ी दान की जाती है, कंबल दान किए जाते हैं और तिल से बनी हुई चीज़ें दान की जाती हैं। इस दिन पतंग उड़ाने का भी अपना एक महत्व है। लोग जगह जगह नई नई तरीके की पतंग उड़ाते हैं और इस दिन का आनंद लेते हैं। अब सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील व पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने हर प्रकार के व्रत किए, एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं की। अतिथि सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस तरह सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए। जहाँ उसने देखा उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य व सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। धर्मराज जी के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। जब गुणवती ने धर्मराज जी को देखा तो वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती का पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तप, व्रत, दान आदि सब कर सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम का दान, पुण्य, व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पूजा उपासना की विधि नहीं जानती थी। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। ये इस प्रकार साल भर में मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि व दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर मुझे वापस संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे पृथ्वी लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी
उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उनके पुत्र अपने पिता से बोले, देखो देखो पिताजी, माताजी जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बताई। इसके बाद गुणवती ने परिवार के साथ मकर संक्रांति वाले दिन से धर्मराज जी की प्रतिदिन कथा और पूजन करना आरंभ कर दिया और साथ साथ ही दान पुण्य कर्म भी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोग कर जब वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुई तब स्वर्ग लोक में देवताओं ने उसका स्वागत किया। हे धर्मराज जी, जैसा आपने गुणवती को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, हमें भी देना। कहानी कहने वाले को भी देना, सुनने वाले को भी और हुकारा भरने वाले को भी, सभी को देना। धर्मराज जी की जय हो। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मैं इसी तरीके से ही और भी नए नए तरीके से मैं कथाएं डालती रहूँगी और नई नई जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। हरे कृष्ण।